हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी ने इस बार बीपीएससी 3 परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए नियुक्ति परीक्षा में बदलाव किया है। साथ में रिजल्ट को किस आधार पर जारी किया जाएगा उसके लिए भी एक नई तकनीक का निर्माण किया है और परीक्षा केंद्रों में भी काफ़ी तकनीकी का प्रयोग देखने को मिल रहा है, जिसमें जो 404 केंद्र बनाए गए हैं उन पर नई आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग देखने को मिलेगा क्योंकि आगे जो बीपीएससी टीआरई 3 है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चूक ना हो, जैसा कि इससे पहले जो 5 मार्च को हुई थी, पेपर लीक होने की वजह से उसे रद्द किया गया था। इन सभी बातों की वजह से अब की बार बीपीएससी बहुत सतर्क है, जिसकी वजह से उसने प्रश्न पत्रों पर रंगीन कोडिंग भी की है। और जो तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा है उसमें जो रिजल्ट निकाला जाएगा उसको नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जारी किया जाएगा। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये नए तरीके से क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ है जो रिजल्ट इस तरीके से दिया जाएगा, और आखिर ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो पहले हम आपको यही बताने और समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, इसमें पेपर कितना कठिन है और इसका स्तर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से तय होता है और अंक निर्धारित किए जाते हैं। अब आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट अब की बार नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही तैयार होगा और यह एक सिस्टम तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि परीक्षा के पहले दिन, मान लीजिए कि परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन आता है, तो तय किया जाता है कि यदि कोई 70 नंबर भी ले आया तो उसे 100 नंबर मान लिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन पेपर बहुत सरल होता है तो उसका उल्टा कर दिया जाता है और 100 नंबर लाने वाले को 70 नंबर मान लिया जाता है। इस प्रक्रिया में औसत निकाला जाता है, यानी कि एवरेज निकाला जाता है। अगर पेपर कठिन है तो उसको बढ़ा दिया जाएगा। मानो जैसे कि 70 है तो 100 किया, और अगर पेपर इजी आया तो जस्ट इसका उल्टा कर दिया जाएगा। अगर किसी का 100 लग रहा है तो उसको 70 किया जाएगा। अगर उसका लग रहा है कि जो पेपर का औसत स्टैंडर्ड है वो बहुत सरल है, इसी प्रक्रिया में एक एवरेज निकाला जाता है और जिस दिन के पेपर में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से कम अंक वाली शिफ्टों में अंक जोड़कर बराबरी की जाती है। ये नॉर्मलाइजेशन होता है और इसी आधार पर अब आपके बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट बनाया जाएगा। साथ ही में जो आपके सेट बनाए गए हैं, इस बार बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। प्रश्न पत्रों से लेकर रिजल्ट की प्रक्रिया में भी इस बार बदलाव दिखेगा। प्रश्न पत्रों के कई सेट तैयार किए गए हैं, ये अलग अलग रंगों के होंगे। प्रश्न पत्रों की कलर कोडिंग की गई है। अब की बार कलर कोडिंग है, यह डिफरेंट है और यह नया है, क्योंकि ताकि इस कोडिंग को कोई भी किसी भी प्रकार की ना उसको समझ पाएगा ना स्कैनिंग हो पाएगी। मंगलवार को कार्यालय कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने इसकी जानकारी दी। पूरा डिटेल में उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर नहीं किए जाते हैं। परमार जी ने बताया कि प्रश्नों का सेट अलग अलग होने से इस बार रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर निकाला जा रहा है और इस नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जो रिजल्ट तैयार होगा उसका परसेंटाइल निकाला जाएगा। इसके बाद रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जारी किया जाएगा। बताया कि इस बार प्रश्न पत्र की कोडिंग नंबर से नहीं होगी, बल्कि प्रश्न पत्रों के सेट पर कलर मार्क होगा। इस कलर सेट का किस जिले में प्रयोग किया जाना है, इसकी सूचना जिला अधिकारी को परीक्षा से 3 घंटा पहले ही दी जाएगी। यानी कि डीएम को भी जो किस कलर का उन्हें सेट मिलने वाला है, केवल 3 घंटे पहले ही वो ये बात जान पाएंगे। उससे पहले उन्हें भी इसका अंदाजा नहीं होगा कि उनके जिले में किस कलर का सेट उन्हें मिलने वाला है। कलर सेट का चयन वैज्ञानिक तरीके से होगा। प्रश्न पत्र पहुंचाने वाली गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगे रहेंगे। इसमें ड्राइवर के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी रहेंगे। प्रश्न पत्रों को अभ्यर्थियों के सामने ही
खोला जाएगा। पेपर लीक रोकने को तकनीक का उपयोग। बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा कि पेपर लीक की कोई संभावना ना रहे, इसके लिए अत्याधुनिक मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। परीक्षा में हर केंद्र पर प्रत्येक अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जांच से गुजरना होगा। इस तरीके से, और जो तीसरा चरण है उसमें 87,774 पद हैं, और जो कि आपकी 19 तारीख से 22 जुलाई तक 27 जिलों में यह परीक्षा आयोजित होने जा रही है, जिसके लिए 404 केंद्र बनाए गए हैं। और तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 4,256 अतिथि शिक्षकों ने भी आवेदन किया है। इन शिक्षकों को हाई कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा में आवेदन करने का मौका मिला था और उन्हें 25 अंक का अलग से वेटेज भी दिया जाएगा। आयोग के सचिव ने बताया कि ई एडमिट कार्ड में अंकित बार कोड के स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। इस तरीके से पटना में 19 जुलाई को 26 केंद्रों पर 14,425 अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। 20 जुलाई को 20 केंद्रों पर 11,559 अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। इस प्रकार से आप सभी की परीक्षा में ये सावधानियां बरती जा रही हैं और आपका जो रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आ ही रहा है। बाकी बीपीएससी से रिगार्डिंग आपके जो TRE 3 है, कोई ना कोई हर बार एक अपडेट आता है। आज भी मीटिंग है, आज की मीटिंग में कौन से नए आदेश और नई आपके लिए परीक्षा की जो स्कीम है या आपका जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कुछ और बदलाव भी आपको देखने को मिल रहे हैं, और रिजल्ट भी आपका बहुत शीघ्र अगस्त में ही निकालने की संभावना है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ ताकि आप बीपीएससी TRE 3 से रिलेटेड प्रत्येक अपडेट से अपडेट होते रहें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।